दोस्तों, ये हमारी पृथ्वी है जो न जाने अपने अंदर कितने रहस्यों को समाये हुए है। पृथ्वी का 70% से ज़्यादा हिस्सा पानी से घिरा हुआ है, जिसमें न जाने कौन कौन से जीव पनप रहे हैं, और 30% हिस्सा ही ऐसा है जहाँ ज़मीन है। लेकिन आज इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपसे बात नहीं करने वाला। मैं आपसे बात करने वाला हूँ एक ऐसे जहाज़ की जिसे कहा जाता था कि वो कभी डूब नहीं सकता, कोई उसे डुबा नहीं सकता। द अनसिंकेबल कहा जाने वाला RMS टाइटैनिक जहाज़ फिर क्यों अपनी पहली यात्रा में 2200 में से 1500 यात्रियों को लेकर अटलांटिक महासागर के गर्भ में दफन हो गया? क्या वो जहाज़ इतना कमज़ोर था कि एक आइसबर्ग के टकराव को भी नहीं सह सका और अपनी पहली यात्रा में 2200 में से 1500 यात्रियों को लेकर अटलांटिक महासागर में हमेशा हमेशा के लिए दफन हो गया? चलिए जानते हैं। उस समय की मशहूर जहाज कंपनी व्हाइट स्टार लाइन एक ऐसा जहाज बनाना चाहती थी जिसकी कल्पना किसी ने सपने में भी न की हो। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आयरलैंड के बेलफास्ट में 1909 में टाइटैनिक का काम चालू हो गया। टाइटैनिक को बनाने में 46,000 टन स्टील और 15,000 मजदूरों ने दिन रात एक करके कड़ी मेहनत से 3 साल में टाइटैनिक को बना दिया। इस टाइटैनिक को बनाने में लगभग $7.5 मिलियन का खर्च आया था और आज के समय में ये $400 मिलियन के बराबर है। इसी के साथ अप्रैल 1912 को टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा के लिए तैयार था। टाइटैनिक की पहली यात्रा थी साउथहैम्पटन से अमेरिका। तो 10 अप्रैल 1912 को साउथहैम्पटन से टाइटैनिक रवाना हो गया। ऐसे महान और इतने विशालकाय जहाज को कभी किसी ने नहीं देखा था, इस वजह से बंदरगाह पे लाखों की भीड़ भी उमड़ी थी। टाइटैनिक के कप्तान थे कैप्टन एडवर्ड स्मिथ, जिन्हें उस समय का बहुत ही अच्छा कैप्टन माना जाता था। कैप्टन एडवर्ड स्मिथ दुनिया को टाइटैनिक की रफ्तार के बारे में भी बताना चाहते थे, इसलिए उन्होंने आदेश दिया कि टाइटैनिक को उसकी पूरी गति से दौड़ा दिया जाए। और टाइटैनिक समंदर को चीरते हुए अपनी मंजिल तक बढ़ रहा था। लेकिन अब रात होने वाली थी और एक ऐसी घटना उनके साथ होने वाली थी जिसकी कल्पना उन्होंने सपने में भी नहीं की थी। टाइटैनिक के सामने एक आइसबर्ग आ जाता है और जब तक टाइटैनिक को मोड़ने का आदेश दिया जाता है तब तक टाइटैनिक उस आइसबर्ग से जा टकराता है। यह टकराव इतनी जोर की होती है कि टाइटैनिक में पानी भरने लगता है और शिप पे हड़कंप मच जाता है। पानी इस कदर बढ़ने लगता है कि टाइटैनिक कॉर्क की तरह समंदर में खड़ा हो जाता है और कुछ ही समय में 2 टुकड़ों में टूट जाता है और धड़ाम से जाके पानी में गिरता है। इस टक्कर की वजह से अनगिनत लोग वहीं मर जाते हैं और थोड़ी ही देर में टाइटैनिक पूरी तरह समंदर में समा जाता है और बहुत से यात्री पानी में मछलियों की तरह घूम रहे होते हैं। अगले दिन जब टाइटैनिक के डूबने की खबर अखबार में छपती है तो इससे सबके होश उड़ जाते हैं कि द अनसिंकेबल कहा जाने वाला जहाज आखिर अपनी पहली यात्रा में कैसे डूब गया। इस पर व्हाइट स्टार लाइन पर भी सवाल उठाए जाते हैं। एक मत लोगों का ये भी होता है कि टाइटैनिक के डूबने के पीछे कैप्टन एडवर्ड स्मिथ की भी गलती थी, क्योंकि उन्होंने जहाज को फुल स्पीड पर चलाने के ऑर्डर दिए थे। और इसके बाद कई सालों की खोज और मेहनत के बाद, महंगे महंगे इक्विपमेंट्स और अरबों रुपए खर्च करने के बाद साइंटिस्ट टाइटैनिक जहां डूबा था वहां का एक नक्शा बनाते हैं और एक 3D मॉडल भी टाइटैनिक का बनाते हैं ताकि वो ये पता कर सकें कि टाइटैनिक के डूबने की असली वजह क्या थी। बहुत सी मेहनत और प्रयासों के बाद साइंटिस्ट को ये पता लगता है कि टाइटैनिक की बनावट में कोई खराबी नहीं थी। वो टकराव इतना ज़ोरदार था जिसने टाइटैनिक में एक छेद कर दिया और उतने महान और इतने बड़े जहाज़ को डुबो दिया। लेकिन टाइटैनिक के डूबने के 109 साल बाद भी टाइटैनिक हमेशा हमारी यादों में ज़िंदा रहेगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए बाय बाय।